अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अवैस और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एक बुक जिसका हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो उसका इंट्रोडक्शन है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस की बुक पे जाने से पहले, मैट्रिक स्पेस का आज हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं उससे जाने से पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि ये ना ग्रुप थ्योरी से थोड़ी सी रेलिवेंट है, थोड़ी सी मतलब कि माइनर सी। वो थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स यहाँ पे हमने डिस्कस की करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड इफ इट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी। यानी कि एक सेट जो हमारे पास है, अगर हम उस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें वो ग्रुप कहलाएगा, अगर उन वो सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लियर प्रॉपर्टी। और दूसरी सेकंड वन हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एंड द फोर्थ वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो वो ग्रुप कहलाता है। और जो फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई सेट फिफ्थ वन प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, वो एबिलियन ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास है, सिमिलरली हमारे पास है दिस स्ट्रक्चर, कि हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर होगा सेट का इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। वो मीट्रिक स्पेस कहलाएगा कब, जब इफ डी इज अ मीट्रिक, जब में डी हमारे पास जो फंक्शन होगा वो मीट्रिक होगा ऑन एक्स। जब हम किसी सेट पे एक फंक्शन जो मीट्रिक है वो अप्लाई करेंगे, अगर तो वो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे वो सेट जो हमने मीट्रिक की उस पर डिफाइन करवानी है, तो फिर वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। इसे हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो मीट्रिक जो होगा वो उसे हम डिस्टेंस फंक्शन क्यों बोलते हैं। या आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कि हमारे पास जो सेट होगा वो एक नॉन एम्प्टी होगा, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद लाजमी होगा। अब मैपिंग डी, यानी उसको हम मैप किससे करेंगे, डी, यानी कि उसके हम मीट्रिक अप्लाई करेंगे एक्स क्रॉस एक्स। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में भी होते हैं। वो हमारे पास जो हम एक्स क्रॉस एक्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम दो पॉइंट्स लेंगे उसमें सेट में से, तो वो हमारे पास रेंज, यानी कि उसकी को रेंज किस में होनी चाहिए, एक रियल नंबर में जानी चाहिए। ये आर जो है रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है। इज सेट टू बी मेट्रिक फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है एक सेट, तो फिर हम उसके क्या बोलते हैं, वो एक मीट्रिक स्पेस है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस पे मैं आपको डिस्टेंस का भी बता देता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही क्यों आया, स्मॉलर देन भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन भी है। इसी तरह से इसीलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहाँ पे यूज किया गया है कि जो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो ऑलवेज हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई जो होंगे वो हम उस पर जब मीट्रिक अप्लाई करेंगे वो डी एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जो सेट होगा वो पॉजिटिव नंबर्स का होगा, रियल नंबर्स का होगा। उसमें रियल नंबर में नो डाउट्स नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टेंस अप्लाई करेंगे, मोड वगैरह लेंगे, तो वो हमारे पास नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो डिस्टेंस के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है कि वो डिस्टेंस जो ऑलवेज होता है वो एक पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज़ का डिस्टेंस आप लेंगे, किसी की भी चीज़ की लंबाई लेंगे, तो वो एक पॉजिटिव होगा आपके पास। तरह सेकंड वन कंडीशन हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जीरो कब होगा, ये भी इफ एंड ओनली इफ का केस है। कब जीरो होगा डी ऑफ एक्स वाई, जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। मगर के जब के दो पॉइंट हमने पुट किए अगर वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर हमारे पास जो होगा वो उनका जो डी ऑफ एक्स वाई जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं हो सकता। अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो, इसका मतलब है, अंडरस्टूड बात है कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और एक्स इज इक्वल टू वाई है तो इसका अंदर मतलब है कि डी ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास वो लाजमी जीरो होगा। एंड द थर्ड वन इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक, कि एक पॉइंट से दूसरे में जाएंगे दूसरे से फिर वापस आए, तो अगर उनका जवाब उनका डिस्टेंस सेम है आपके पास,
तो इसका मतलब उनका फासला सेम है, तो उसका मतलब है कोई सिमेट्रिक डिस्टेंस है आपके पास। वो एक चीज़ हमारे पास है वो सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक घर से अपने घर से एक शॉप पे जाते हैं और शॉप से सीधा आप घर पे आते हैं वापस, तो इसका मतलब कि आपने एक सिमेट्रिक डिस्टेंस तय किया, आपने किसी के पास रुके नहीं वहां पे। फोर्थ वन इज डी ऑफ एक्स ऑफ जी इज स्मॉलर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई ऑफ जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एक्स। कि होने जो तीनों पॉइंट चाहिए वो एक्स में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एक एंगल ट्राई एंगल यूज करेंगे एक्स वाई जी। यहाँ की ये ट्राई एंगल क्या कहलाएगी, इनक्वलिटी ट्राई एंगल कहलाएगी। यानी कि इसमें चांस हो सकता है कि उनके दरमियान जो फासला है पॉइंट्स के दरमियान वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन फासला जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता उन पॉइंट्स के दरमियान। अगर हम दो पॉइंट्स को प्लस करें जैसे एक्स ऑफ वाई या वाई ऑफ जी से, दोनों को प्लस करके अब जब ऐड करें प्लस करेंगे मीट्रिक अप्लाई करके, वो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट होगा इससे बड़ा होगा। दो पॉइंट्स बड़े हो जाएंगे एक पॉइंट से, लेकिन होंगे छोटा होगा ये। लेकिन एक्स ऑफ जी छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह हम मीट्रिक स्पेस पे चलते हैं। अनोन एम्प्टी सेट एक्स ऑक्यूपाइड विद अ मीट्रिक ओन एक्स। कि अगर हमें एक मीट्रिक जो है हमने इस सेट पे अप्लाई कर दी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है एक्स, अगर हमने उस पर मीट्रिक अप्लाई कर दी है होगा नॉन एम्प्टी सेट। उस पर मीट्रिक अप्लाई कर दिया, अगर वो मीट्रिक की चार प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की उसको अप्लीकेबल हो जाता है, उसको अप्लाई करके सेटिस्फाई उस पर उतर आता है, सेटिस्फाई कर लेता है उस पर, सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमारे पास जो होगा वो मैट्रिक क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। उसे हम बोलेंगे एक्स ऑफ डी से डिनोट करेंगे, उसे हम बोलेंगे मैट्रिक स्पेस। आगे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल एक डिस्कस करेंगे। हमारे पास है लेट एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब कि एक्स हमारे पास एक रियल नंबर्स की लाइन है, रियल नंबर है हमारे पास। इस रियल नंबर में अंडरस्टूड बात है माइनस वाले भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, रियल नंबर में सब आ जाते हैं। और हमारे पास जो मीट्रिक डिफाइन है, इस सब मीट्रिक को बोलते हैं स्टैंडर्ड मीट्रिक। ये जो मीट्रिक है इस पे डिफाइन हुई है, ये सेम स्टैंडर्ड मीट्रिक भी यूजुअल मीट्रिक भी बोलते हैं। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई मॉड देन शो दैट। उसने कहा जी हमें ये बताएं, ये मीट्रिक भी आपको डिफाइन है, हमने आपको सेट भी दे दिया, आप मुझे बताएं कि जी मीट्रिक स्पेस ये है कि नहीं। तो हम उसको प्रूफ के साथ बताएंगे। वी हैव टू शो दैट, हमने प्रूफ क्या करना है कि एक डी जो है वो मीट्रिक है। तो हमारे पास जो गिवन हमारे पास है वो आर है, रियल नंबर्स हैं, उस पर मीट्रिक भी डिफाइन है, वो हमने पहली कंडीशन उस पर अप्लाई करेंगे। आपको पता है हमारे पास ये मोड है, तो मोड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, तो इस पहली कंडीशन को इतना ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये लाजमन बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड द सेकंड वन इज एक्स डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। उसने कहा जी सेकंड कंडीशन आप हमें प्रूव करके दिखाएं। सेकंड कंडीशन क्या थी जी, एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर ये वाई है तो ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये जीरो है तो ये लाजमी वाई भी हो, एक्स इज इक्वल टू वाई भी होगा। इसका मतलब मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मीट्रिक जो हमारे पास मोड की थी ये मैंने उसने हमें पहले दी हुई है, ये डिफाइंड है इस पे, तो हमने उसको ले लिया, तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। ये थर्ड कंडीशन है हमारे पास, डी ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई मॉड मॉड वाई माइनस एक्स मॉड, ये हमने उसको दी है। तो ये हमारे पास है माइनस हमने बाहर ले लिया, वाई माइनस एक्स हो गया, तो वाई माइनस को जो था वो हमारे पास मॉड के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मॉड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। हमारे पास जो मोड था डी वाई माइनस एक्स आ गया, तो हमें पता है कि एक्स माइनस वाई हमारे पास से डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, लेकिन वाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, वाई ऑफ एक्स के। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। हमारी जो थर्ड तीन जो होंगी ना वो एप्लीकेशन, जो तीन प्रॉपर्टीज होंगी वो तकरीबन 99% हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो फोर्थ प्रॉपर्टी उसमें हमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल करना पड़ेगा, उसमें एक्सचेंज होती रहेंगी, उसमें चेंजिंग होती रहेंगी। वो आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक उसने जो मीट्रिक हमें दी हुई उसकी डिफाइनिंग के मुताबिक हमने उस पर डिफाइन करनी है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एक्स प्लस वाई मोड इज लेस देन इक्वल टू एक्स मोड प्लस वाई मोड। ये एक ट्राई एंगल है, इक्वलिटी है हमारे पास है दो पॉइंट्स के दरमियान।
इसमें हम तीसरा पॉइंट जो है हमने, क्योंकि ट्राइंगल इनक्वालिटी डिफाइन करनी है इस पे, तो हम तीसरा पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई और जी को। तो डी ओ एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स माइनस सी। ये में डिफाइन है एक्स ऑफ वाई, हमने जी पुट कर दिया तो हमारे पास एक्स माइनस जी आ गया। आगे हमने डी एक्स ऑफ जी जो है इसकी वैल्यू पुट की एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। माइनस वाई प्लस वाई हमने खुद अपने पास से पुट किया है, लेस देन इक्वल टू होगा हमारे पास मोड एक्स माइनस वाई मोड प्लस मोड वाई माइनस जी मोड। और ये हमारे पास y माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास पीछे x माइनस जी मोड बन गया। तो ये हमारे पास इक्वल था एल डी ऑफ एक्स ऑफ जी के, तो वो हमारे पास छोटा हो गया, लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ गया डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। ये हमारी एक ट्राइंगल की जो इक्वालिटी थी वो हमारे पास प्रूफ हो गई। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया ये एक मेट्रिक स्पेस है। दिस मेट्रिक इज नोन एज यूजर मेट्रिक, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है, तो ये इसी पे डिफाइन होगी तो इसे हम बोलते हैं यूजुअल मेट्रिक। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैंने कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की थी डिस्कस, उसके मैंने आपको ग्राफिकली समझाने की कुछ कोशिश की है। तो फर्स्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि कुछ पॉइंट्स को हमने मापना भी हो, लेंथ को मापना हो, हमें मुझे ये नहीं कहते कि ये आपकी जो लेंथ है ये -5 फीट है, -3 फीट है। हम उसे हमेशा 3 फीट 5 फीट ही कहकर बुलाते हैं, बोलते हैं। तो आप अपनी वर्डिंग पे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कभी भी कोई चीज़ को मापना हो या किसी चीज़ की मेयरमेंट करनी हो तो हम ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर से उसके करते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। And the second one is the distance of two numbers is 0 if both numbers are same। अगर दो नंबर जो होंगे वो हमारे पास सेम है, यानी कि हमने दो नंबर पुट किए, एक का वैल्यू भी दो ही है दूसरी का वैल्यू भी दो ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर है 2 और एक दूसरा नंबर भी 2 है हमारे पास। अब दोनों नंबर सेम है, अब दोनों नंबर के सेम होंगे मतलब कि ये दोनों दो 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 2। अब इन दोनों का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करें मुझे, और मुझे बताएं ये 2 और 2 का डिस्टेंस क्या आ जाएगा। मतलब कि हम जब इसे माइनस करेंगे अपनी डिफाइंड मीट्रिक के हिसाब से, यूजुअल मीट्रिक के हिसाब से, स्टैंडर्ड मीट्रिक के हिसाब से, 2 - 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। यानी कि स्टैंडर्ड मीट्रिक हमारे पास ये एक्स माइनस वाई का मोड, तो ये हमारे पास आ गया मोड इस। तो ये हमारे पास आपको फाइंड आउट का ये हमारे पास आ जाएगी 0। मोड किसी के मतलब है, जब 0 का मोड होगा तो हमारे पास 0 ही होगा। यहाँ तक समझ आ गई तो अब आगे हम चलते हैं अपने दोबारा। अच्छा तुम्हारे पास थर्ड कंडीशन हमारे पास है डी ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1 एंड डी ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1। कि आप यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रा करके बताई, आप इस पॉइंट से यहाँ तक चले जाएं या इस पॉइंट से यहाँ तक चले जाएं, आपने फासला जो है वो सेम ही तय करेंगे आप। ये नहीं होगा कि 1 से 2 जाने के लिए आपको फासला ज़्यादा लगेगा, 2 से 1 पर आने के लिए फासला कम लगेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हाँ इसकी ये है कि आप कहीं पे रुके ना, किसी दूसरी की तरफ डाइवर्ट ना हो, तो आप सीधा अपने इस पॉइंट पे आए। अब फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो डी ऑफ 1 3 इज इक्वल टू 2। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, इसमें हम 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे, 3 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 एंड 3। अब आप यहाँ से निकालेंगे, आपने 1 से 3 डायरेक्ट चले जाएं या फिर दो जगह रुक के चले जाएं, 1 से 2 चले जाएं, 2 से 1 चले जाएं। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 1 से 2 चले जाएं या 2 से 3, आपने फासला जो है यहाँ तो होगा आपका इक्वल फासला आप तय करेंगे, यहाँ कम फासला तय, आप ज़्यादा फासला नहीं तय करेंगे। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो है हम वो कल को डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आ गई और मेरा मेथड कहाँ तक ठीक है। तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।